स्पोर्ट्स पर्सन जब आपको पीछे छोड़ देता है ना तो वो इज्जत कमाता है। बिल्कुल कमाता आज है। पहली बार मेरी नजरों में आज पहली बार किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने बोल रहा हूं फ्रॉम पाकिस्तान इज्जत कमाई है। नो डाउट। और पाकिस्तान क्रिकेट में किसी में दम नहीं दिखाए, लेकिन आज जैवलिन में इन लोगों ने जब ये चीज दिखाई ना नदीम ने, और बाय द वे जो भी मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, इनको इतना कोई बहुत खास सपोर्ट नहीं मिलता है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी ये कहा है कि जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो भी हमारा ही बेटा है। माएँ तो फिर ऐसे ही होती हैं, माएँ तो ऐसे ही नहीं कहा जाता ना कि माएँ सांझी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और पाकिस्तानियों आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। अरशद नदीम ने जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में झंडे गाड़ दिए हैं और 40 साल बाद जो है वो पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है और क्या ही शानदार तरीके से गोल्ड मेडल जीता है। एक ही गोल्ड मेडल आया है पेरिस ओलंपिक्स में से और 6-7 जो है वो गए थे, प्लेयर्स एथलीट्स गए थे, तो कुछ तो पहले ही हफ्ते में वापस आ गए थे, लेकिन अरशद नदीम जो है वो टिका हुआ था। माशाल्लाह से उसने कौम का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। और जब कोई टीम गोल्ड मेडल जीती है तो उसका फ्लैग जो है वो बुलंद किया जाता है, सबसे ऊपर फ्लैग होता है और नेशनल एंथम जो है वो चलाया जाता है। तो पेरिस के मैदानों में जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा है और साथ में जो है वो इंडिया था। इंडिया जो है वो हार गया है, गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, उसने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय मीडिया तो जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर बैठा हुआ था, बहुत ज्यादा पुरुम्मीद था नीरज चोपड़ा से। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पर, अरशद नदीम की जीत पर। आउट क्लास कर दिया है सबको यहां पर अरशद नदीम ने एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया। पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे। टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी, टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ। 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। और बाय द वे मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए 92.97, लेकिन इनकी सेकंड बेस्ट थ्रो जो 91.7 है, उतना भी कोई नहीं फेंक पाया, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गया 89.45। गोल्ड गोस टू पाकिस्तान, सिल्वर गोस टू इंडिया। यहां पर एक और बड़ी बात जो हमें देखनी तारीफ वो जो दोस्तों दुश्मन करे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि ये अरशद नदीम की तारीफ कर रहे हैं। तो इनसे ये तवक्को नहीं थी कि ये अरशद नदीम की तारीफ जो है वो करेंगे, क्योंकि पहले जो है वो डिसाइड ही किया है इन्होंने। तो इससे पहले जब अरशद शरीफ फाइनल में पहुंचा था तो ये उसकी जो है वो इतनी तारीफ नहीं कर रहे थे, इंसल्ट वगैरह के आप कह सकते कि कर रहे थे। तो अब ये भी तारीफ करने पर मजबूर है। ओवरऑल रैंकिंग्स में पाकिस्तान इज नाउ अहेड ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको एक गोल्ड मिला है और कोई मेडल नहीं है। 7 ही एथलीट गए थे लेकिन उसमें से एक गोल्ड मिल गया। इंडिया को हालांकि 5 मेडल मिले हैं, लेकिन 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। और क्योंकि उनका एक गोल्ड मेडल है तो वो ओवरऑल रैंकिंग्स में इंडिया से आगे होंगे। आदित्य अभी आपको अपडेटेड सारी की सारी रैंकिंग्स भी दिखा देंगे। दूसरी बड़ी बात पाकिस्तान के लिए क्या है, अब जब खड़े होंगे पोडियम पे अरशद नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक पीटर्स है वहां पर, ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं है। ओलंपिक्स में जब से हमने देखा है, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि हमारा झंडा ऊपर जाए और नेशनल एंथम उसी टीम का बजता है या उसी कंट्री का बजता है जो गोल्ड मेडल जीतता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी अरशद नदीम को, पूरे पाकिस्तान को कुछ तो खुशी आई भाई इतने टाइम से। और मैं फिर वही बोलूंगा, जितने क्रिकेटर्स को हीरो बना रखा है ना, जितने क्रिकेटर्स को करोड़ों अरबों रुपए देते हो ना, एथलीट्स को दो। ये लड़के डिजर्व करते हैं। ये लड़के जो बिना किसी फैसिलिटी के खेलते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती, जिनको पैसा नहीं मिलता, वो आपके मुल्क को जब जिताते हैं तब आपको एहसास होना चाहिए कि क्रिकेटर्स जो है वो फोके हैं, वो उनमें इतना दम नहीं है भाई। ये ओलंपिक्स पूरी दुनिया लड़ती है। क्रिकेट में कितनी टीम्स हैं पाकिस्तान। ये बात तो ठीक ही है सुशांत मेहता ने कि इनको लाइमलाइट नहीं मिलती। जब पहले अरशद नदीम गए थे ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में,
तो 2-3 दिन जो है इसकी बल्ले बल्ले हुई थी, फिर सब इसको भूल गए थे। अपनी मदद आपके तहत ये बेचारा गया था। तो कोई इनको लाइमलाइट नहीं मिलती, ना इनको इतनी इनकम होती है। ये बात ठीक है, इनको लाइमलाइट भी मिलनी चाहिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए, इनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खत्म, न्यूजीलैंड मैक्सिमम 4-5, दैट्स इट। यहां पे पूरी दुनिया से लड़ाई होती है। पहले आपको प्री क्वालिफिकेशन, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करो, फिर वहां पे मेंस के लिए क्वालिफाई करो, फिर फाइनल में आओ, फिर फाइनल में एथलीट से लड़ो, और वहां पे उस दिन पे अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो आपका मेडल छूट जाता है। लेकिन आज बेस्ट नहीं दे पाते, आज अपनी जिंदगी में 2 बेस्ट थ्रोज, जो आपकी 2 बेस्ट थ्रोज थी, इससे पहले इनका पर्सनल जो बेस्ट था वो 90 पॉइंट समथिंग 90.18 था। आज इन्होंने 91.7 मारा आखिरी थ्रो में, और सबसे बड़ी थ्रो जो दूसरी थ्रो थी 92.97। नीरज चोपड़ा ऑल्सो वेरी वेल डन भाई। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। आपने टोक्यो में हमें गोल्ड जिताया, और इस बार आपने हमें पेरिस 2024 में सिल्वर दिलाया, और 1 गोल्ड 1 सिल्वर। नीरज चोपड़ा विल आल्सो गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया ऑफ ऑल टाइम। और हमारा देखो अभी भी हमें 4 ब्रॉन्ज मिले ना, सिल्वर 1 जो दे पाया वो नीरज ही दे पाया। हमारा बेस्ट मेडल अभी भी नीरज ही लेके आया। टोक्यो में भी हमारा बेस्ट मेडल एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल नीरज ही लेके आया था। आज शायद एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए भी जैवलिन में है। तो यहां पे भी ये बड़ी अमेजिंग बात है कि ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया पाकिस्तान में 4-5 साल पहले, टोक्यो से पहले कोई पूछता भी नहीं था, उसमें दोनों गोल्ड ला चुके हैं ओलंपिक्स में बैक टू बैक, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। ये नई राइवलरी बनती हुई नजर आ रही है कि ओलंपिक्स में जैवलिन में कौन ज्यादा दूर फेंक पाता है। ये देसी ताकत है भाई, ये देसी लोग हैं, जट लोग हैं, जाट लोग हैं। यहां से नीरज चोपड़ा, वहां से आगे आपके जट साहब, आपके अरशद नदीम। तो ये कंपटीशन भी आगे हीटअप होगा, और ये भाई पूरी दुनिया में छा जाएगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, new rivalry unlocked, yes, in javelin. But again, very many congratulations to Arshad Nadeem. Tough luck to Neeraj Chopra, but I am very proud of Neeraj Chopra. सबसे ज्यादा पता है मजा क्या है? एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा, या आज एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। सो congratulations to everyone. डेफिनेटली दिल दुखा है, दिल टूटा भी है, बिकॉज अगर नीरज चोपड़ा को हम कभी भी सोचते हैं तो गोल्ड से कम तो कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है भाई कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरा एथलीट भाई आप देखो 290 से ऊपर अगर आप थ्रो मार रहे हो तो फिर सिल्वर भी आपने ही कमा लिया है अगर आप डिस्टेंस वाइज। भाई दूसरी टीमें भी मैंने आपको कहा था कि खेलने के लिए आती हैं, आप पहले ही जो है वो मन बनाकर बैठ जाते हैं अपना कि गोल्ड हमारा है, गोल्ड हमारा है। दूसरी टीम का कोई भी खिलाड़ी आकर जो है वो आप पे सपनों पर पानी फेर जाता है। तो पहले बड़े बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब आपको मुंह की खाना पड़ी है। देख लो तो गोल्ड ने भी आपने कमा लिया, सिल्वर भी आपने कमा लिया। तो आज तो दिन था अरशद नदीम का, कोई नहीं हरा सकता था। मेहनत दिन नहीं था, सालों की मेहनत थी। और एक तरीके से अब एक नीरज के पास भी रहेगा कि जो राइवलरी की बात कर रहे हैं ना, अब उसने क्योंकि हरा दिया है दिमाग में होगा, तो अब ये और भी ज्यादा हीटअप होगा। देखो कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर टोक्यो में गोल्ड आ गया, यहां भी गोल्ड आया, तो फिर सोचा कि यार आगे हासिल करने के लिए क्या बच गया है। अब कम से कम हासिल करने के लिए ये बचा है कि आज आप क्योंकि पिछड़ गए। कोई स्पोर्ट्स पर्सन जब आपको पीछे छोड़ देता है ना तो वो इज्जत कमाता है। बिल्कुल कमाता है। आज पहली बार मेरी नजरों में आज पहली बार किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, बोल रहा हूं फ्रॉम पाकिस्तान, इज्जत कमाई है। नो डाउट। और पाकिस्तान क्रिकेट में किसी में दम नहीं दिखाए, लेकिन आज जैवलिन में इन लोगों ने जब ये चीज दिखाई ना, नदीम ने, और बाय द वे जो भी मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, इनको इतना कोई बहुत खास सपोर्ट नहीं मिलता है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान की बैकिंग है, कोई बात ही नहीं करता। इनकी तरफ से सुशांत भाई को मैं शुरू में बता रहा था कि 7 एथलीट्स आए, और शुरुआत के टाइम पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर इनके 5 एथलीट्स बाहर हो गए थे। उम्मीद किससे थी? इनसे थी। और आया क्या? ब्रोंज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड। ताली एक बार बजा दी, और आपने टैली में ही ऊपर ताली बजा दी दोनों के लिए। अरशद नदीम ने जो है वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले जो है वो 2008 में एंड्रियास ने जो है 90.57 मीटर का थ्रो का रिकॉर्ड था उसका, और इसने जो है वो समथिंग 93 पॉइंट के करीब ही आप चले गए हैं, 92 पॉइंट समथिंग था, तो 93 पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब था। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो इस पर आपने भारतीय मीडिया का मौकफ भी जान लिया, तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। और दूसरे नंबर पर ये कि नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी ये कहा है कि जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो भी हमारा ही बेटा है। माएँ तो फिर ऐसे ही होती हैं, माएँ तो ऐसे ही नहीं कहा जाता ना कि माएँ सांझी होती हैं। तो उस माँ ने भी जो है वो तारीफ की है, मुझे सुनकर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है कि उन्होंने तारीफ की है।
बाकी अरशद नदीम को जो है वो मेरे ख्याल में तो सदारती अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। इसका अच्छा सैलरी होनी चाहिए, इसकी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलना चाहिए, फुल सहूलियत मिलनी चाहिए। आज भी आप इंटरनेट पर जाकर देख लें, आप मीडिया में देख लें, इसके घर में जो सेलिब्रेशन दिखाई जा रही है, इसका घर देख लें, बेचारे का घर अभी भी कच्चा है। तो कोई क्रिकेटर हो तो वो एक सीरीज खेल ले तो वो जो है वो डिफेंस में या कहीं भी जो है वो अपनी घर खरीद लेता है। पंजाबी जो कहते हैं कोठी पा लेंदा है, कोठी ले लेंदा है। तो इस बेचारे को तो 4-5 साल हो गए हैं इसमें पेरिस ओलंपिक्स में ये गोल्ड जीता है, पहले टोक्यो ओलंपिक्स में था। कोई इतनी इसको जो है वो सहूलियत नहीं दी जा रही। तो मैं अपने वजीर आजम से भी जो है अपील करता हूँ, सदर से भी अपील करता हूँ, फेडरेशन से भी अपील करता हूँ, और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसे सदारती अवार्ड से नवाजा जाए, इसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी सैलरी दी जाए, इसको सारी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। आखिरकार 40 साल बाद जो है वो इसने पाकिस्तान को जो है गोल्ड मेडल जिताया है, और अपनी मदद आपके तहत इसने ये काम शुरू किया था। कोई इसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। हमारे यहाँ ये बहुत बुरा है कि सपोर्ट नहीं करते। नीरज चोपड़ा को देख लें, इतनी ज्यादा सपोर्ट मिलती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।